पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया था। उसमें टॉप किया है राजस्थान का अनुज अग्निहोत्री। उसका पहला स्टेटमेंट जब रिजल्ट के जस्ट बाद उनका इंटरव्यू लिया गया, ऐसे तो अनुज अग्निहोत्री ने हमको लगता है सैकड़ों इंटरव्यू दे चुके होंगे रिजल्ट के बाद से लेकर अभी तक। लेकिन उसमें जो पहला इंटरव्यू था, पहला इंटरव्यू में जो है, पहला इंटरव्यू में दिए गए स्टेटमेंट का मतलब होता है, अन्य इंटरव्यू में दिए गए स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। हम उनका पहला इंटरव्यू सुने हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात बोला है, और पहला इंटरव्यू उन्होंने संभवतः आज तक चैनल को दिया है। आज तक चैनल को दिया है। आज तक चैनल पर भी उनका कई सारा इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन पहला इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई। सोशल मीडिया में मेरे मोबाइल में सिर्फ एक एप्लीकेशन था, वो था एक्स यानी ट्विटर। जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था उसको अब एक्स कहा जाता है। तो एक एक्स मतलब ट्विटर था उनके मोबाइल में। उसके अलावा अन्य जो भी सोशल मीडिया साइट्स है, इंस्टा, फेसबुक तथा अन्य जो भी है, कुछ भी उनके मोबाइल में नहीं था। उनके वक्तव्य के अनुसार ये बात हम बोल रहे हैं। और देखिए, सफलता के लिए साइलेंटली आपको मेहनत करना ही करना होगा। और एआई चैट जीपीटी का जमाना है, आईटी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, डाटा का कोई कमी नहीं है। लेकिन उसमें आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा अलग स्ट्रेटजी अपनाना होगा, काम करना होगा। और एक बात बाबू आप जानिए कि हम हमेशा ये बात बोलते हैं, आपके रिजल्ट में सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है, उसके बाद किसी का होता है। संस्थान कितनों पढ़ा दे, टीचर कितनों पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करते हैं, स्वयं काम नहीं करते हैं, तब तक फाइनल रिजल्ट आपका नहीं हो पाता है। और तैयारी एक प्रोसेस है। इसमें जैसे जिंदगी, जीवन जीना भी एक प्रोसेस है। जैसे जीवन जब आप जीते हैं, जैसे एक दिन का ही आप एग्जाम्पल लीजिए, एक दिन में ही मतलब 24 घंटा में, 24 घंटा में आपके जीवन में सुख वाले होते हैं, कुछ पल दुख वाले होते हैं। 24 घंटा में कभी आप खुश रहते हैं, कभी आप दुखी हो जाते हैं। 24 घंटा में कभी आप पढ़ते हैं, कभी आप नहीं पढ़ते हैं। तो तैयारी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में दुखी भी होते हैं तब पर भी जीते हैं, खुश होते हैं तब पर भी जीते हैं। मतलब जीना तो हर हाल में पड़ेगा, और सहना भी हर हाल में पड़ेगा। हर कुछ, दुख हो सुख हो, सब कुछ। तो
हम लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं, 1 जनवरी को हम लोग नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन वो तो विदेशी पद्धति है। जो भारतीय परंपरा रही है, भारतीय परंपरा में जो है होली के बाद नव वर्ष की शुरुआत होती है। मेरा अपना मानना है, जिसका जो मानना है वो माने, लेकिन मेरा अपना मानना है होली के बाद जो है एक नए वर्ष की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए भी एक नया मौसम में हम लोग इंटर करते हैं। बहुत सारा परिवर्तन होता है। गेहूं कटता है, अभी के सीजन में गेहूं कटाई लगभग अब शुरू हो गया होगा या शुरू होना होगा। अब हो जाएगा कुछ दिन में शुरू, अगर नहीं हुआ है तो कुछ दिन में गेहूं कटाई शुरू हो जाएगा। मतलब एक नया फसल आ रहा है, नया मौसम आ रहा है। तो जो भारतीय परंपरा रही है शुरुआती दौर से, वो होली के बाद नव वर्ष की परंपरा रही है। जैसे नव वर्ष में हर कोई एक संकल्प लेता है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। तो अब भारतीय परंपरा में जो नव वर्ष की शुरुआत हुई है